हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, तो हमने पार्ट 4 तक कवर कर लिया है और नेक्स्ट हम लोग आज पार्ट 5 से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है हमारी शहरी सभ्यता और नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। वहीं अगर आप वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है, भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च किया जाता है। तो भारत का जो सर्वाधिक मुद्रा है वो ईंधन तेल पर खर्च होता है। किस पर खर्च होता है? ईंधन तेल पर। फिर लिखा हुआ है, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपका चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और मैग्नीशिया होता है। तो चूना हो जाएगा आपका, सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा और मैग्नीशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला आपका हानसे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला आपका हानसे लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख कैसा रहा? अब ये इसको क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित बना दिए गए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो और ठीक है, फिर लिखा हुआ है, चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है। तो चावल में आपका अधिकतम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को लिखा हुआ है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। और चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है? हानसे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है। तो जो ओजोन परत है इसको कौन प्रभावित करता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे प्रभावित करता है। तो ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है? सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस में पाई जाती है? किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाप्सन में मापते हैं। किससे मापते हैं? डाप्सन से। तो ओजोन की जो मोटाई को हम लोग किससे मापते हैं? डाप्सन से मापते हैं। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और समताप मंडल क्या होता है? जिस मंडल का तापमान क्या रहता है? एक समान रहता है, उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। और समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में तापमान समान रहता है। और ओजोन की परत की जो मोटाई होती है उससे हम किससे मापते हैं? डाप्सन से मापते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेलूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वेलूर आपका यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। किस कौन सी नदी? यांगची नदी के किनारे वेलूर शहर बसा हुआ है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सोने का उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। फिर लिखा हुआ है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो द्रव में किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल कार्य करता है वो वस्तु के भार पर कार्य करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। फिर लिखा हुआ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपका क्या है? हीरा।
तो सबसे कठोर पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। और भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता है, कर्नाटक राज्य करता है। द्रव में किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल कार्य करता है वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी जुंको तेजई थी। कौन थी, जुंको तेजई। फिर लिखा हुआ है लोलक की लंबाई अगर 4 गुना कर दिया जाए, तो लिखा हुआ है लोलक की लंबाई चौगुना होने पर समयावधि कितनी होगी। तो अगर हम लोग लोलक की लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो समय अवधि आपका कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। तो लोलक की लंबाई को अगर हम लोग 4 गुना कर दें तो समय कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का क्या कारण होता है। तो वर्षा की जो बूंदें गोल होती हैं उसका कारण, मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो पृष्ठ तनाव को हम लोग टी से लिखते हैं, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव टी बराबर आ जाएगा F/L आ जाएगा। तो देखिए F क्या होता है, हमारा बल होता है, और L क्या होता है, लंबाई। तो बल का मात्रक आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, और लंबाई का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। तो पृष्ठ तनाव का अगर हम लोग सूत्र पूछा जाएगा तो T = कितना आ जाएगा, F/L। F हो जाएगा आपका बल और L हो जाएगा आपका लंबाई। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल का मात्रक आपका आ जाएगा न्यूटन और लंबाई का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो लिखा हुआ था वर्षा की बूंदों का गोल होने का क्या कारण होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का टी बराबर लिखते हैं F/ कितना होता है, L। पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटे लंबाई। बल का मात्रक आपका न्यूटन आ जाएगा और लंबाई का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तमस की रचना किसने की थी। तो जो तमस की रचना थी वो आपकी भीम साहनी ने की थी। किसने की थी, भीम साहनी ने। फिर लिखा हुआ है राइडर कप का संबंध किससे है। तो राइडर कप का संबंध आपका गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से। तो राइडर कप का संबंध आपका गोल्फ से है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उच्च ताप को मापने के लिए आपका पायरोमीटर प्रयोग होता है। क्या होता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप को मापते हैं। फिर लिखा हुआ है यामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यामा पुस्तक महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा। फिर लिखा हुआ है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका आ जाएगा टेस्ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेस्ला। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आ जाएगा आपका टेस्ला। और यामा पुस्तक किसने लिखी है, महादेवी वर्मा जी ने। और उच्च ताप को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। क्या मापते हैं, पायरोमीटर से प्रयोग। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपका लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ, क्या कहलाती है। तो जो लाल बहादुर का शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो आपका विजय घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, विजय घाट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जिम्बाब्वे को हम लोग दक्षिणी रोडेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो जिम्बाब्वे का एक अन्य नाम आ जाएगा आपका दक्षिणी रोडेशिया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था। तो दौलताबाद या देवगिरी ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग आधा पागल सन की सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग उपाधि देते हैं आधा पागल सन की सुल्तान। और इसे असफलताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। इसे असफलताओं का राजकुमार भी कहते हैं और आधा पागल सन की सुल्तान भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जो समानता का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। जो समानता का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वर्तमान पहले कितना हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है।
तो मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से, किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और जो एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में, उसे हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कौन से अधिवेशन संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। तो आपसे पूछा जाएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। 300 के ए में, आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी हुआ करती थी? 7। एक जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में वर्णन हुआ करता था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ तेल निर्यातक करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का क्या नाम है? जो तेल निर्यातक करने वाले जो देश होते हैं उनकी व्यापारिक संस्था का क्या नाम है? ओपेक है। क्या है? ओपेक। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका आ जाएगा गोवा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राजस्थान। क्या बताएंगे? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा राज्य, तो आप बताएंगे गोवा। वहीं आप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सिक्किम बताएंगे। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा? राजस्थान। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? रूस है। कौन सा है? रूस है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसमें गलत लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे दूसरा है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो कौन सा है? 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? हमारी लैटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी हो जाएगी? लैटेराइट मिट्टी आ जाएगा। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मंद्रा जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हमारे शेरशाह सूरी ने कराया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले भारत में रुपये का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। और इसे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। और शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले रुपये का प्रचलन भारत में करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांतों का जो डॉक्टर होता है प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और पूछा जाता है आपको कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो वाहनों में जो साइड मिरर लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण का होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। जो हमें साइड मिरर लगे होते हैं वाहनों, पीछे के वाहनों को देखने के लिए, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। लेकिन जो दांतों का डॉक्टर होता है प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया आपके। तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 कितना होता है? -19 कूलाम होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और वहीं आपसे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है आपके हैं क्या? कौन है? गामा किरणें हैं। कौन है? गामा किरण है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो हैजा हमारा जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से फैलता है। तो हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और मनुष्य के लिए सर्वाधिक जो हानिकारक विकिरण होती हैं कौन होती हैं? गामा किरणें होती हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से नियंत्रित होता है। फिर आगे लिखा हुआ है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और जो ह्वेनसांग था ये कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। फिर लिखा हुआ है, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो हड़प्पा की सभ्यता का जो संबंध है इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो हड़प्पा की अगर आपसे खोज पूछा जाएगा तो किसने की थी? दयाराम साहनी। कौन किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और हड़प्पा की सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है, बायल किस स्थिति में लागू होता है? तो बायल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। तो बायल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। तो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और बायल का नियम किस पर निर्भर होता है? तो नियत तापमान पर बायल का नियम कार्य करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, आगा खां कप। तो आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। फिर लिखा हुआ है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में रखे गए हैं, 4 के का में रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4 के का में रखे गए हैं। ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को हम लोगों ने किस देश के संविधान से अपनाया है? तो रूस के संविधान से। रूस को हम लोग यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से भी पहले जानते थे।
तो मूल कर्तव्य किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे रूस। रूस ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, सोवियत संघ या यूएसएसआर, ठीक है। और किस भाग में रखा गया है, भाग 4 के का में रखा गया है इनको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाता है। तो जीवाश्मों की जो उम्र होती है वो हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग से ज्ञात करते हैं। तो जीवाश्मों की उम्र का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से लगाते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। अभी क्वेश्चन हमने किया हुआ था कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा समताप मंडल आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है। तो गाडगिल जो फार्मूला है आपका केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित है। तो गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संसाधनों का बंटवारा किया जाता है उससे संबंधित है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता आपका जोसेफ लिस्टर हैं। कौन है, जोसेफ लिस्टर। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है, जोसेफ लिस्टर हैं आपके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइटर में कौन सी गैस होती है। तो लाइटर में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस, याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है। तो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का जो श्रेय है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था तो बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, कावेरी नदी पर। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान है आपका एर्नाकुलम तमिलनाडु में स्थित है। तो केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है, एर्नाकुलम में स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना हुआ है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन्हें कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल आपसे पूछा जाएगा कि पीतल क्या है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। और ये किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। तो पीतल आपका तांबे और जस्ते का मिश्रण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषाओं से है। किससे है, भाषाओं से। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है वर्तमान में, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। और जो 8वीं अनुसूची में उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। और कितनी भाषाएं हमारी, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो और भाषाओं का वर्णन किस में है, 8वीं सूची में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
लिखा हुआ है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ है पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो जो पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक चली थी। कहाँ तक चली थी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो समुद्र तल से ऊपर जो समान ऊंचाई वाली रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर्स कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है। तो भारतीय रेल जो बिजली के इंजन बनाए जाते हैं वो आपको चित्तरंजन में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं, चित्तरंजन में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो पूछा जाएगा रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण नेक चंद ने कराया था। किसने कराया था, नेक चंद ने कराया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लिखा हुआ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे आपका गला प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है। फिर लिखा हुआ है सार्स में ए का मतलब क्या होता है, एक्यूट होता है। क्या होता है, एक्यूट, ठीक है। तो सार्स में ए का जो मतलब होता है क्या होता है, एक्यूट। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि भारत की किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। तो भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी आपको सेबी को सौंपी गई है। किसको, सेबी, सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी कंट्रोल करता है, कौन करता है, सेबी। फिर लिखा हुआ है पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। किससे, ग्रामीण विद्युतीकरण से है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका है निकोबार द्वीप समूह। कौन है, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी। तो 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था आपके सर एम विश्वरैया ने लिखी थी, ठीक ने, किसने, सर एम विश्वरैया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गरजने वाला चालीसा या रोरिंग फोर्टिंज को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपका पछुआ पवनों को हम लोग गरजने वाला चालीसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है। तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम प्रवाल से है। किससे है, प्रवाल से है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन न्यूयॉर्क में बसा हुआ है, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। आपसे पूछा जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में ठीक स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था, ठीक है। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किसके लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है, आपका चांदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चांदी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस गैस को वायु प्रदूषित नहीं होती है। किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है। तो नाइट्रोजन गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितने % पाया जाता है, 78% पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितने % पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि
कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का जो शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? किडनी करती है। कौन सी करती है? किडनी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, पन्ना किससे निर्मित होता है? तो पन्ना आपका बेरिलियम से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? बेरिलियम से निर्मित होता है। ठीक है।